आचार्य जी ने मुझे जैसा इंगित किया, आज पंचाक्षरी मंत्र का महात्म्य और उसकी साधना के ऊपर जो शिव पुराण में प्रकाश डाला है उसको मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। ये जो पंचाक्षरी मंत्र है इसको की बड़ी महत्ता बताई गई है यहाँ। इसमें इतना विशिष्ट मंत्र है ये, इसको यहाँ तक कि ब्रह्म विद्या कह दिया गया। इतना अद्भुत मंत्र, इसका जो यहाँ पहले जो विद्येश्वर संहिता के 17वें अध्याय में इसके बारे में आता है। ऋषि कहते हैं प्रणवस्य च मात्यम षड्लिंगस्य महामुने शिव भक्तस्य पूजाम च कर्मसो ब्रूहि न प्रभो। ये ऋषि पूछते हैं, किससे पूछते हैं? सूर्य जी से। कहा कि प्रणव का महत्तम षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महत्तम क्या है और शिव भक्त को उसकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। और यहाँ आगे जो स्थूल रूप है ओंकार का उसको कहते हैं पंचाक्षर। पंचाक्षर का विवेचन के बारे में यहाँ चर्चा है, उसकी जप की विधि और उसकी महिमा के बारे में। ये अपने आप में यहाँ जो बताया गया है, ये इसके बारे में इतना कुछ कहा गया है कि आप देखेंगे कि आप वास्तव में आपके पुण्य उदय हुए हैं कि आपको ये सुनने को मिल रहा है। जो शिव महापुराण है इसकी बड़ी महत्ता बताई, और शिव पुराण में भी जो पंचाक्षरी महामंत्र है, ये देखिए जैसे एक तो आप फ्रूट्स होते हैं ना, फलों का रस होता है, हाँ? तो ये शिव महापुराण का रस समझिए पंचाक्षरी मंत्र। जैसे फल का रस निकालते हैं, शिव महापुराण पूरा फल है और उसका रस क्या है? ये पंचाक्षरी महामंत्र है। तो इतना अद्भुत ये शिव पंचाक्षर महामंत्र है। इसके बारे में यहाँ शिव नाम, इसको इस प्रकार से बताया गया है। शिव नाम नमः पूर्वम चतुर्थ्याम तत्व पंचकम चतुर्थ्याम पंच तत्वकम स्थूल प्रणव रूपम ही शिव पंचाक्षरम द्विजा। यहाँ एक बात कही, देखिए ये आप समझिएगा। हे द्विज माने ब्राह्मणों के लिए, जो वहाँ बैठे ऋषि महर्षि उनके लिए कह रहे हैं कि मैं जप के बारे में बताता हूँ। यहाँ जो बताया ये सभी को निष्पाप कर देता है। किसी भी मनुष्य को सर्वथा शुद्ध अर्थात निष्पाप कर देने वाला मंत्र है। उसमें नमः पद को पहले बोला जाता है, उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द को, चतुर्थी विभक्ति का शिव क्या बनता है? शिवाय। तो शिव पद को पंच तत्वात्मक ये नमः शिवाय मंत्र होता है, जिसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह प्रणव का ही स्थूल रूप है। पंचाक्षर के जप से मनुष्य को समस्त सिद्धि प्राप्त होती है, और जब इसको ओंकार लगा दिया जाता है तो ये षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। ओंकार को लगा करके षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। षडाक्षरी मंत्र को आपको चलते चलते नहीं करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र को आपको कैसे भी चलते फिरते उठते जागते कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, विशेष बात यहाँ बताई गई। जो द्विज नहीं है या जिन्होंने जो गुरुमुख नहीं है, जिन्होंने गुरु से मंत्र प्राप्त नहीं किया, उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा मंत्र जाप करना चाहिए। क्या करना है? श्री, आप बोल सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये कोई भी जप सकता है, इसको कभी भी जप सकते हैं। लेकिन यदि आपको ओम पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र जपना है तो आपको स्नान करना पड़ेगा, उसकी विधि है। देखिए 4 चीजें हैं यहाँ, आप इसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये कोई ऐसे नहीं है, हवा में बातें नहीं है।
और प्रमाणिक बता रहा हूँ, शास्त्रीय विधि जो है, विधि सुबह उठ करके स्नान ध्यान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भस्म धारण करें। यहाँ 4 चीजें हैं, भस्म धारण, रुद्राक्ष धारण। जो पंचाक्षरी मंत्र से ये षडाक्षरी मंत्र का जाप करता है उसको रुद्राक्ष और भस्म 2 चीज अवश्य धारण करनी चाहिए। अब कोई कहे भस्म मिले ना तो मिले, तो जैसे यहाँ आचार्य जी इतना बढ़िया यज्ञ कराते हैं, आप उसकी भी भस्म लगा सकते हैं। यज्ञ की भी भस्म जो होती है, विभूति होती है, वो भी भस्म कहलाती है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। आचार्य जी के यहाँ तो मेरे हिसाब से आचार्य जी साल में 300 बार तो हवन होता ही होगा। तो आपको इतने सौभाग्यशाली हैं, यहाँ आपको भस्म प्राप्त है, आपको भारत जाने की भी जरूरत नहीं भस्म लेने के लिए। भस्म वैसे बड़ी ना लगाएं, आप छोटा सा लगा लें। वैसे तो त्रिपुंड का महत्व है, बाकायदा मंत्रों के द्वारा त्रयोखम जमदग्ने ललाटे कश्यपस्य त्रयोखम यद्देवे कुत्रयोखम तन्नोस्तु त्रयोखम, ये ऐसे मंत्र हैं बाकायदा। उन मंत्रों के द्वारा भस्म को अभिमंत्रित करके लगाया जाता है। दूसरा, रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। जो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है उनको कम से गले में पहने, 108 की माला पहने, जैसे हमने पहन रखी है। बड़ा माला से आपको लगता है कि लोग देखेंगे वो करेंगे, तो छोटी माला पहन सकते हैं। यदि गले में नहीं पहनने में असुविधा होती हो तो हाथ में धारण कर सकते हैं, या कम से कम जब मंत्र जपे तो रुद्राक्ष की माला से ही जपना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, ये रुद्राक्ष की माला से ही जपा जाना चाहिए। ठीक, क्या हुआ? भस्म धारण 1, रुद्राक्ष धारण 2, और भगवान का यदि अभिषेक करने को मिल जाए, यदि नित्य प्रति आप घर में कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो श्रावण में, नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन करें। और सोमवार के दिन यदि वो भी पॉसिबल नहीं है, कम से कम श्रावण में करें। और श्रावण में पॉसिबल नहीं है तो शिवरात्रि के दिन तो करें ही। आपको बता रहा हूं, अभिषेक जो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने वाले हैं उनको भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अधिकारी आपकी उससे, जैसे आप पात्रता होती है ना, बिना अभिषेक के, जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, टेस्ट देते हैं, ड्राइविंग टेस्ट, पहले टेस्ट लिया जाता है आपसे, तभी तो लाइसेंस मिलता है। माने पात्रता होगी तभी तो आपको चलाने की अनुमति दी जाएगी। तो पात्रता भगवान शंकर का अभिषेक करने से आपको षडाक्षर मंत्र जपने की पात्रता मिलती है। वैसे यदि आप इतना नहीं कर सकते तो उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये कहने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसका उसमें भी शिवाय है, चतुर्थी विभक्ति है, नमः भी है। शिवाय नमः हो गया ना, शिवाय नमः, ये विधि है। यहाँ अघोराना प्रो मंत्र जो कहा, इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। क्यों? यदि इसको नमः पहले करके और बाद में शिवाय करते हैं तो ये एक प्रकार से, देखिए आप कितने भी मंत्र पढ़िए, आप सब में नमः बाद में लगता है ना। आप देखिए जो भी मंत्र हैं, ओम भगवते वासुदेवाय, बहुत सारे मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे जो विशेष मंत्र हैं उनमें नमः पहले लगता है, जैसे नमः शिवाय में पहले लगा। बहुत सारे मंत्र हैं उनमें नमः बाद में लगता है। जिसमें नमः बाद में लगता है उसको हर कोई जप सकता है। उसमें कोई जाति वर्ण, कोई लिंग भेद, किसी प्रकार की कोई वो है ही नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई भी जपे, ये भी पौराणिक मंत्र है और ये भी शिव पुराण से ही आया है, तो इसको कोई भी जप सकता है। लेकिन जो पंचाक्षरी जपनी है तो आपको कम से कम नहीं तो आपके खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आप बीफ खा रहे हैं और नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आपको आपके आचरण में, सदाचार में, यहाँ सदाचार का वर्णन किया बाकायदा शिव महापुराण में, पहले बाकायदा पूरा वर्णन किया है कि आपका आचार व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। और ये जो मंत्र है गुरु मुख से लें
और गुरु भी यदि ब्राह्मण हो तो सर्वोत्तम है। सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, या कोई और नहीं कुछ हो तो अपने पति से भी ले सकती है महिलाएं। पति को भी गुरु बनाया जा सकता है, पिता को भी गुरु बनाया जा सकता है, ठीक। लेकिन वो पिता या वो पति, वो उनको गुरु मिला हो, मंत्र मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी सुना भी ना हो, उनको उनके पास वो मंत्र होना चाहिए, उनको मिला होना चाहिए पहले से। यदि उनको पहले से मंत्र मिला है, प्राप्त है, यहाँ तो आपका सौभाग्य है, आचार्य जी आपके यहाँ हैं, और आचार्य जी से आप मंत्र लीजिए। जैसे ये गुरु मंत्र के रूप में इसको अपने जीवन में उतारिए, तब तो इसका लाभ है। और इसमें ये कोई नहीं है कि इतना इतना ही है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इस मंत्र में यदि आपको ऐसे ही जपना है नित्य प्रति, वो अलग बात है। यदि आपको किसी कामना से जपना है तो पहले ध्यान है, आपको ध्यान करना पड़ेगा। दूसरा विनियोग है, आपको विनियोग बोल करके जल छोड़ना पड़ेगा। तीसरा क्या, ये काम में प्रयोग बता रहा हूँ साधना की दृष्टि से। वैसे जपे उसका लाभ है, पुण्य है, सब चीज है। आप कितना भी जपे, उसका जितना जपेंगे उतना लाभ है, अधिकस्य अधिकम फलम, उसमें कोई वो नहीं है। यदि आपको कोई कामना से जपना है, पहले ध्यान, ध्यान के बाद फिर विनियोग, विनियोग के बाद ऋषि आदि न्यास, न्यास के बाद फिर करन्यास, करन्यास के बाद जो न्यास होते हैं आंगन्यास, आंगन्यास के बाद फिर मंत्र जप होता है। और उसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना, भगवान से क्षमा प्रार्थना का होता है। तो ये इतनी प्रक्रिया है इसमें। तो इसमें यदि आपके पास पेन कॉपी हो तो लिख ले, मैं आज बता भी सकता हूँ। यदि नहीं है तो आचार्य जी को मैं दे के जाऊंगा लिखित में सारी चीजें, तो आचार्य जी से बाद में कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। आचार्य जी आपको कॉपी दे देंगे। ये साधना की दृष्टि से है, ये कोई वैसे नहीं है। आपको साधना करनी है कुछ कामना से। जैसे किसी को रोग हो, कोई ऐसा रोग हो, रोग से शांति चाहिए, तो 1 लाख जप कम से कम षडाक्षरी मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र का जपे। और आखा होता है ना, आख, आचार्य जी जानते हैं, आख की लकड़ी से हवन करें तो रोग की शांति होती है। यदि किसी को दीर्घायु चाहिए, लंबी आयु के लिए जब करना हो, तो उसको क्या करना है, कम से कम नहीं तो 5 लाख एक पुरुषन पंचाक्षरी मंत्र का करें। एक पुरुषन माने 1 लाख पर अक्षर के हिसाब से, एक पुरुषन करने से पंचाक्षरी मंत्र के 5 लाख मंत्र, षडाक्षरी के 6 लाख मंत्र, इसका पूरा पुरुषन करे, उससे दीर्घायु होता है। कोई भी आयु माने कुछ लोगों में ये होता है अल्पायु का वो होता है। किसी की स्थिति यदि चंद्र और उसके चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में जप करने का फल यहाँ अनंत गुना फल बताया गया। यदि आप षडाक्षरी मंत्र को या पंचाक्षरी मंत्र को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में करते हैं तो उसका बड़ा पुण्य है। और इस जाप का भी देखिए, शिव निधि में जैसे ये मंदिर है, यहाँ करके जप करने का विशेष पुण्य है, आपके घर में जप करने का सामान्य पुण्य है। किसी तीर्थ में जाके जप करने का, किसी तालाब के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, समुद्र के किनारे, ये बड़े अलग अलग जगह के अलग अलग पुण्य बताए हैं, उसका अलग अलग महत्व बताया है। तो यदि आप देखिए, यहाँ तालाब भी है, बिल्कुल बगल में तालाब है, शिव मंदिर है, और आपके गुरुदेव आचार्य जी भी हैं। यदि आपके और कोई भी गुरु हैं तो उनका ध्यान करना होता है, जब से पहले उनका भी ध्यान करना होता है। खाने से पहले यदि आपको खाना खा रहे हैं तो कम से कम 11 बार मन ही मन भगवान पंचाक्षरी मंत्र का, भगवान के या षडाक्षरी मंत्र का जाप करने से वो जो खाना खा रहे हैं वो अमृत तत्व हो, अमृत तुल्य हो जाता है। किसी को उदर रोग हो, ये सब शिव पुराण में लिखा है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। उदर रोग माने पेटों में समस्या हो, पेट में समस्या हो, तो कम से कम नहीं तो 108 मंत्र जाप करके नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का, उस जल को अभिमंत्रित करके पंचाक्षरी मंत्र से सूर्य को दिखा के उस जल को पीने से उदर रोगों की शांति दूर होती है। बड़े बहुत प्रयोग हैं यहाँ, अनेक प्रयोग हैं। और ये प्रत्येक प्रयोग का माने जो जितना भी जो चाहिए, यम यम चिंत्यते कामम,
जिसकी जो जो कामना है, ये तो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठ करके इसका जप करने से वो कामना पूर्ण होती है। बोल शंकर भगवान की। तो ये ऐसा अद्भुत मंत्र है भगवान शिव का, और ये भगवान शिव ने पहले भगवान शिव के द्वारा ही ये बताया गया है, पंचाक्षर या षडाक्षर। ये गुरु उपदेश, देखिए यहाँ स्पष्ट कहा, गुरु उपदेशम संगम्य सुखवासे सुभूतले पूर्व पक्षे समारंभे कृष्ण भूतावधि द्विजा। इस मंत्र का जप कैसे करना है? पहले तो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र सुने, ऐसे ही नहीं कि मन माना जाप करने लगे। अभी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है? तभी तो आपका पंखा या एयर कंडीशन या कूलर काम करेगा। अब आप कूलर तो ले आए और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं दिया, आप मेरी बात समझ रहे हैं? यदि कनेक्शन ही नहीं दिया तो क्या वो कूलर या वो पंखा या कोई काम करेगा? ये लाइट काम करेगी? लाइट कितनी अच्छी हो, वो काम नहीं करेगी जब तक उससे कनेक्शन क्या है? गुरु से कनेक्शन मिलता है आपको, माने गुरु। और गुरु को कहां से मिला है और गुरु से क्यों ले? देखिए एक विधि है। आप ट्रांसफार्मर क्यों होता है? आप डायरेक्ट जो 11,000 वाट की जो बिजली होती है, दी जा रही है सामने से, ये 11,000 वाट की बिजली है, आप वहीं से डायरेक्ट कनेक्शन क्यों ले लेते? क्योंकि उस पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होगी, माने एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। गुरु यहाँ उस जो अलौकिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करेगा, वो आपके जितनी आपको आवश्यकता उतनी आपको देगा। अब गुरु उसको एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, जिस प्रकार ट्रांसफार्मर काम करता है उसी प्रकार गुरु काम करता है, क्योंकि वो परंपरा में प्राप्त है। कोई ऐसा नहीं है, गुरु ने भी पहले वो अनवरत परंपरा से, श्रुत परंपरा है ये, गुरु की बहुत लंबी परंपरा। आज के नहीं, भगवान शंकर से लेकर आगे उन्होंने जिन ने इस मंत्र को सुना, आगे फिर और लोगों ने सुना, फिर और लोगों ने सुना, और आज तक सैकड़ों हजारों और मैं तो कहूँ लाखों साल से मंत्र परंपरा चली आ रही है। लेकिन गुरु उपदेश हो तो इस मंत्र का विशेष लाभ है। मनमुखी जप करने का देखिए, उसका कई बार ये भी होता है, प्रत्यय भी लगता है। आप यदि पात्र नहीं है, आप सोचने की बात है, यदि आपके पास आपने वकालत नहीं पढ़ी, आप समझिए, वकालत का मतलब आप, if you are not a lawyer, if you don't study law, you can't go to court and say do practice, or you can't fight your anyone case. You understand? You need to have a special license or permit. So permit, from where you will get permit? You will get permit from Guru. भाई गुरु आपको मंत्र देगा, वो मंत्र की एक पात्रता आएगी आपके अंदर, फिर उसको जैसे मैंने बताया उसमें विधि है। जैसे कोर्ट में आपको काला कोट पहनना पड़ता है ना, अब डॉक्टर बनते हैं श्वेत कोट पहनना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान शंकर का जाप करना है तो भस्म भी लगानी पड़ेगी और रुद्राक्ष भी धारण करना पड़ेगा। ये उसके साथ प्रोटोकॉल आ गया। जो नहीं करते हैं उसका भी कोई वो नहीं है, पुण्य उनको भी मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। आप समझिए, उसमें आपको जो लाभ होना चाहिए, जैसे आपने मेडिसिन ली, डॉक्टर ने कहा कि ये मेडिसिन अमुक मेडिसिन है, और इस टाइम से इस टाइम तक के बीच का गैप बता दिया, भाई इतने बजे लेनी है, फिर दूसरी इतने बजे लेनी है? वो एक उसमें पथ्य बताए, भाई आप ये मेडिसिन ले रही हो तो ये चीज नहीं खानी, बताते हैं ना डॉक्टर। तो उसी प्रकार ये जो मंत्र भी औषधि है, एक प्रकार से भव रोग से उतारने की औषधि है मंत्र। तो इसमें भी पथ्य का विचार किया जाता है, भाई क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारा। अभी मंत्र जाप कर रहे हो और दुनिया भर के पाप कर रहे हो, आप सोचोगे जितना कमा रहे हो उतना खो रहे हो, बचता क्या है? अब आपने जैसे भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं, ये देखा होगा आपने, लोटा रखा है, ऊपर से डाल रहे हैं, नीचे निकलता जा रहा है। जितना आप कमा रहे हो उतना खोते जा रहे हो, बच क्या रहा है? वो तो बराबर कर रहे हो तुरंत ही, उसका कोई फायदा नहीं है। वो बराबर उसको बचाना है तो उसको एक विधान है, उसके लिए बाकायदा उसकी एक विधि है। उस विधि के अनुसार साधना तभी होती है। वैसे तो निष्काम भाव से तो कुछ भी करो चलेगा, आपको कुछ नहीं चाहिए
तो भगवान का मंत्र जैसे कैसे भी जपोगे उसमें आपको लाभ ही है, नुकसान कुछ नहीं है। भगवान के मंत्र को जपने का लाभ ही मिलेगा। लेकिन यदि आप किसी कामना से जपते हैं, आपको कुछ चीज चाहिए, तो फिर उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, एक स्पेशल प्रोसेस है, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ क्या पहले क्या करना है? सबसे पहले ध्यान करना है, और ध्यान के बहुत सारे मंत्र हैं। आप कर्पूर गौरम करुणावतारम से भी कर सकते हैं। आप बोल लीजिए मेरे साथ सारे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। या फिर आप इस मंत्र से भी कर सकते हो, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवम शंकरम। ये भगवान शंकर का दूसरा ध्यान है। और एक तीसरा है जो शिव पुराण में आया है, मैं बताता हूँ। शिव पुराण का ध्यान है, ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावसंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रसुमरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् ममर स्तुतम अमर गणै व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंदम निखिल वैहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ये यहाँ शिव पुराण में आया भगवान शंकर का, ये बड़ा सुंदर ध्यान है। ये भी, ये भगवान शंकर का ध्यान, इससे भी ध्यान कर सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार है, आप जिस मंत्र से ध्यान करना चाहें उस मंत्र से आप ध्यान करें भगवान शंकर का। और उससे ध्यान करने के बाद फिर क्या करना है? विनियोग करना है। अब विनियोग क्या होता है? यदि आप किसी कामना से करते हैं तो संकल्प भी करना पड़ेगा। भाई मैं अमुक आदमी ओंकारस्य ब्रह्म विष्णु, पूरा संकल्प होता है। आचार्य जी जैसे संकल्प कराते हैं, उसमें अपने देश काल, अपना गोत्र और सारी चीज बोल करके, तो उसके बाद विनियोग होगा। विनियोग में आपको बोलना है ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य, अस्य श्री पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषि, इस जो मंत्र के ऋषि हैं वामदेव हैं। अनुष्टुप छंद, इसमें जो छंद है अनुष्टुप है। सदाशिव देवता, इस मंत्र के देवता कौन है? सदाशिव हैं। ओंकार बीजम, इसमें बीज है ओंकार, क्योंकि ओंकार का ही, ओंकार सूक्ष्म रूप है और पंचाक्षर स्थूल रूप है। ओंकार बीज है। और शिवाय नमः शक्ति, इसमें जो नमः शब्द है वो शक्ति है। और शिवाय इति कीलकम, जो शिवाय शब्द है, शिवाय इति ये कीलक है। और उसमें फिर क्या कहते हैं? श्री शाम सदाशिव प्रीति अर्थे, भगवान शाम सदाशिव की प्रीति के लिए कर रहे हैं ना। यदि आप और भी कुछ आपकी कामना हो, वहां अपनी कामना जोड़ सकते हैं। यदि शाम सदाशिव प्रीति अर्थे की बजाय आपको भाई जिस चीज की भी कामना हो वो कामना जोड़ सकते हैं यहाँ। फिर जपे विनियोग, ऐसा कह के भूमि पे जल छोड़ना है, किसी कटोरी में जिसमें भी जल छोड़ना है। ये विनियोग हो गया। तो विनियोग के बाद फिर क्या आया? ऋषि आदि न्यास आए। यहाँ ऋषियों के न्यास हैं। ऋषियों के न्यास कैसे होते हैं वो मैं एक बार आपको बता भी दूं, दिखा भी दूं। ये न्यास की प्रक्रिया है बड़ी अच्छी। यहाँ वामदेवाय ऋषि नमः शिरसी, ये इन उंगली को मिला करके सिर पे हाथ लगाना है, शिरसी, ठीक है। ये सिर पे हाथ लगाना, ये ऐसे। ओम वामदेवाय ऋषि नमः शिरसी, अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, मुख अंदर नहीं लगाना, मुख के बस सामने करना है, ठीक है। यदि मुख पे लगाओगे फिर हाथ धोना पड़ेगा।
फिर सदाशिव देवताय नमः, हृदय को टच करना है। फिर ओम बीजाय नमः गुह्ये, सिर्फ दिखाना है, छुआओगे तो हाथ धोना पड़ेगा, माने गुई। फिर नमः शक्ते नमः पादियो, पैरों को दिखाना है। फिर शिवाय इति कीलकाय नमः नाभो, नाभि को दिखाना है। उसके बाद शाम सदाशिव प्रीति अर्थे, वहां यदि आपका और भी कोई संकल्प, मन में और भी कोई कामना हो, उस कामना को बोलना है। और फिर विनियोगाय नमः सर्वांगे, ऐसे करके ऊपर से नीचे करना है। ठीक है, ये ऋषि आदि न्यास है। तो ऋषि आदि न्यास के बाद फिर क्या, कौन सा न्यास करना है? करण न्यास। फिर करण न्यास होते हैं। देवो भूत्वा देवो मजेत, जब तक आप खुद साफ स्वच्छ नहीं है, आप देवता बनकर ही देवता की उपासना कर सकते हैं। आपके अंदर देवत्व तो हो, आपके अंदर स्वच्छ के साथ पवित्रता भी हो। स्वच्छता और पवित्रता दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं हम स्वच्छ हैं लेकिन पवित्र नहीं होते। भाई आपका किचन, आपका जो टॉयलेट है वो स्वच्छ हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं। आपका किचन है वो हो सकता है कई बार अस्वच्छ नहीं हो लेकिन पवित्र है। उसको हम ये चीजें ध्यान में रखनी है। हमें अपने को पहले स्वच्छ भी करना है और पवित्र भी करना है। तभी तो, यदि देखिए, आपको आचार्य जी एक बहुत पुरानी कथा बता रहा हूं। एक बार आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना? महात्मा बुद्ध एक बार किसी गांव में भिक्षा के लिए गए थे। बहुत पुरानी घटना है, महात्मा बुद्ध के समय की। तो महात्मा बुद्ध जो जिसके यहाँ जाते थे भिक्षा लेने के लिए, वो हर किसी के यहाँ भिक्षा लेने नहीं जाते थे। वो पात्र देखते थे कौन अनुकूल है कौन प्रतिकूल है। तो एक बड़ा धनाढ्य आदमी था, उन्होंने कई बार संदेश भिजवाए कि महात्मा बुद्ध हमारे यहाँ भिक्षा ले ले। आप समझ गए? तो बहुत सारे लोग उनके पास आते थे, उनसे मंत्र लेना चाहते थे, उनसे निर्वाण पाना चाहते थे, उनसे कहते थे आप हमें आशीर्वाद दें, हमारे ऊपर कृपा करें। वो जो धनाढ्य था जाता था, उनसे हमेशा कुछ पाने की इच्छा से जाता था। महात्मा बुद्ध ने कहा जब समय आएगा हम आएंगे, लेकिन उसको जल्दी थी। कई बार हमें भी जल्दी होती है हर चीज पाने की। कभी कभी वस्तुएं जो जीवन में आती हैं समय से ही आएंगे, लेकिन हमें बड़ी जल्दी होती है आज ही आ जाए, पेशेंस नहीं होता। ये ऐसा नहीं है, मानव मस्तिष्क हजारों साल से ऐसा ही है। धैर्य बहुत सामान्य वस्तु नहीं है, ये बड़ी मूल्यवान वस्तु है। और ये बहुत माने जो धनी लोग हैं उन्हीं के पास होती है। जो पुअर होता है ना, रिच हु हैज पेशेंस दे आर रिच एंड हु डजंट हैव पेशेंस दे आर पुअर। पेशेंस का भी अपनी वैल्यू, उसका भी अपना वैल्यू है। तो महात्मा बुद्ध ने कई बार कहा कि जब समय आएगा आएंगे, लेकिन वो हर बार कहता कि महाराज मेरे घर आओ, मेरे ऊपर कृपा करो। एक दिन महात्मा बुद्ध उनको सिखाने के लिए उसके यहाँ पहुंच गए। कमंडल ले गए, कमंडल में मिट्टी थी, गंदा था कमंडल है। बोला भाई आजा तुम्हारे यहाँ से भिक्षा लेंगे। तो उन्होंने कमंडल लगाया, सामने किया। वो खीर डालने वाला था, सोने के बर्तन में खीर लेके आया था। वो बोले महाराज आपका तो कमंडल गंदा है, इसमें कैसे डालूं? आप समझ ले बात? भाई आपका कमंडल गंदा है, इसमें खीर कैसे डालूं? उसने कहा देखो भगत, जो भी था कुछ भी कहो, श्रेष्ठी, उस समय तो श्रेष्ठी शब्द कहते थे, श्रेष्ठी का मतलब जो धनाढ्य व्यक्ति था, कहा कि आप देखो, आप एक थोड़ी सी खीर जिसका कोई विशेष मूल्य नहीं है वो मेरे कमंडल में डालने, क्योंकि ये अभी साफ नहीं है, पात्र मेरा अभी लायक नहीं है उसके, मैं पात्र साफ नहीं है। जब आप सोचते हो कि मैं इतनी दिव्य निर्वाण रूप विद्या जो है जिससे निर्वाण मिलेगा, आपका जन्म जन्मांतर का जो सारे पाप कटेंगे, आप सोच रहे हैं कि आपके जब तक अंतःकरण स्वच्छ नहीं होता उसमें मैं कैसे डाल दूंगा? आप समझिए मेरी बात। अंतःकरण स्वच्छ होने के बाद ही पात्रता आती है, और पात्रता को ही विद्या दी जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं आपको किस प्रकार से दे दूं? जब आप खीर मेरे इस पात्र में नहीं डाल सकते, आप सामान्य विवेक है ये बात,
तो आपका हृदय में कितनी कलुषित अभरी है, आपके हृदय में, आपके जीवन में कितने पापाचरण हैं, तो आपको किस प्रकार से मैं उपदेश करूं। कहने का मतलब ये था। तो उसी प्रकार ये भगवान का मंत्र आप जाप कर रहे हैं या सुन रहे हैं, जो भी हैं, और जीवन में पापाचरण है, तो वो उतना अच्छा नहीं माना गया। तो जीवन भी पवित्र होना चाहिए। पवित्रो भूत्वा माने देवो भूत्वा देवो मिजेत। पहले अपने आप को भी देवता के जप करने योग्य पात्र तो बनाओ, तभी तो षडाक्षरी मंत्र जपोगे। इतना अद्भुत मंत्र है। तो जैसे कहते हैं जो सिंगनी का दूध होता है, शेरनी का दूध, मुझे पता नहीं सत्य है नहीं है, बताते हैं सोने के पात्र में ठहरता है, सब कुछ कहते हैं। तो ये बात है। यदि आपके और दूसरे पात्र में खराब हो जाता है जल्दी, हाँ, तो उसी प्रकार जो विद्या भी पात्र के पास शोभित होती है, जब भी पात्रता पा करके करें तो उसका विशेष लाभ है, सोने पे सुहागा है। वैसे तो भगवान शंकर का मंत्र जो मैंने कहा, शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भी जप सकता है, मानव मातृयाति चांडाल भी जप सकता है, जो निकृष्ट से निकृष्ट काम करता है वो भी जप सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है, पुराण में ऐसा कहा गया है। तो इसके बाद जो दूसरा न्यास है वो करन्यास है। अब करन्यास आप देख लीजिए, यहाँ ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः ऐसे मिलाने हैं, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, फिर ओम नम तर्जनीभ्याम नमः, ओम नम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मम मध्यमाभ्याम नमः, फिर ओम सिम अनामिकाभ्याम नमः, ओम वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम यम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ऐसा करके करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः ऐसा बोलना होगा। ये हुए करन्यास। अब उसके बाद होते हैं अंगन्यास। अंगन्यास में क्या करना पड़ेगा, यही उंगली ऐसे ही रखनी है, ओम हृदयाय नमः, हृदय पे टच करना है, हृदय भाग पे, ओम हृदयाय नमः। उसके बाद ओम नम शीर्षे स्वाहा, ओम मम शिखाय वखट, शिखा जो होती है जहां शिखा के भाग में, ओम नम मम शिखाय वखट, ओम सिम कवचाय हुम, कवचाय हुम ऐसे अपने इसको करना है। फिर ओम वाम नेत्रत्राय वखट, ये ऐसे दो उंगलियों को आंख में, आंख के अंदर नहीं डालना, आंख को दिखाना है केवल, ठीक है। ओम वाम नेत्रत्राय वखट, ठीक। और इसके बाद फिर ऐसे चुटकी बजाते हुए ओम यम अस्त्राय फट, ऐसे करके अस्त्राय फट, इन दो उंगलियों से करना है। तो ये हो गया अंगन्यास, ठीक। ध्यान हुआ पहले, ध्यान के बाद क्या हुआ, क्या बताया हमने, पहले ध्यान करना है, ध्यान बोलना ही नहीं है मात्र, ध्यान में देखना भी है परमात्मा को, ऐसे ही भाई वो कैसे हैं, कर्पूर गौरम, मन उनका जो वर्ण है कर्पूर जैसा है, कर्पूर गौरम, ध्यान से देखे अंदर ही अपने मस्तिष्क में, त्रिनेत्र में ध्यान लगा के उनका ऐसा ध्यान करे कि उनका रूप कैसा है, अपनी भावना में उनका कर्पूर गौरम माने कर्पूर के जैसा गौर वर्ण है उनका, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, संसार के सार हैं, वे संसार का आदि पुरुष वही हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। का भुजग, भुजग किसको कहते हैं, सांपों को, भुजग सांप को कहते हैं। सांप का हार पहन रखा उन्होंने, गले में कैसा क्या पहने हुए हैं, जैसे मैंने माला पहन रखी है, भगवान शंकर ने नागों को पहन रखा है, भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भाई वो कहाँ रहते हैं, हृदय में, उनको प्रार्थना करते हैं कि आप सदा मेरे हृदय में रहो। ये इस प्रकार का कोई भी ध्यान आपको भगवान की ये चित्र अच्छा लगता है, इसका ध्यान आप करिए। उसमें देखिए उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके त्रिनेत्र हैं, नागों के साथ हैं, या उन्होंने दिगंबर हैं, या वो उन्होंने क्या वस्त्र पहन रखा है, वो पूरा ध्यान अपने मन में आप डिसाइड कर सकते हैं कैसा भगवान को आपको देखना चाहते हैं। यहां देखा जाए तो ध्यान का बड़ा अद्भुत महत्व है। प्रत्येक आदमी अपने भाव से भगवान को देखता है। जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई सख्य भाव से उन्हें देख रहा है,
कोई पुत्र भाव से देख रहा है, कोई पति भाव से देख रहा है, कोई गुरु भाव से देख रहा है, कोई में भगवान का भाव कर रहा है। तो आपके अंदर जो भावना आपकी है, आपको आपकी भावना से भगवान शंकर का वो ध्यान करना है, जो आपका मन अच्छा लगे। ये मैं नहीं कहता कि हाँ को मंत्र के साथ ही करो, यदि मंत्र नहीं भी आता है तो भगवान का कम से कम आंखें बंद करके उनकी जो छवि है, जिस छवि को आप उचित लगे, जैसी छवि आपको गंगा के साथ, चंद्रमा के साथ, त्रिशूल के साथ, या जैसी भी आपको उनकी छवि अच्छी लगे, उस छवि का ध्यान करें। ठीक, लेकिन ध्यान का मतलब उनको देखना है, आपको आंखें बंद करके अंदर देखना है, बाहर नहीं। ठीक, अंदर की तरफ उनका ध्यान करें। ध्यान के बाद फिर ये विनियोग हो गया। विनियोग में आपकी जो इच्छा है, जो कामना है, उस कामना को बोल करके करें। वैसे भगवान शाम सदाशिव प्रीति अर्थे, ये अपने आप में अद्भुत है। उनकी प्रीति ही सबसे बड़ी लाभकर है। उनको आपसे खुश है तो कुछ भी आपके जीवन को जानते हैं वो, उनको पता है किस चीज की कमी आपके जीवन में है, उनको हमसे ज्यादा पता है। ठीक, तो ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, सर्वांतर्यामी है, सभी के गट गट के वासी हैं। बोल शंकर भगवान की। तो इसके बाद ये करन्यास हो गया, ऋषियादि न्यास हो गए, फिर अंगन्यास हो गए। उसके बाद फिर जब इतनी चीजें हैं, आसन रखना चाहिए। आसन आपको या तो ऊन का हो या रेशमी आसन हो। रेशमी आसन होना चाहिए, ऊन का हो। वैसा कि कहीं जहां कहां बैठ के जप नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, जितना आप कमाएंगे वो सारा नीचे जाता रहेगा। भाई कम से कम वो तो हो, उसको ठहरने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, यदि आपने कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बिजली ठीक करने वाले होते हैं, वो ग्लव्स पहन करके पकड़ भी लेते हैं, नंगे हाथों से नहीं पकड़ सकते आप समझ गए, उसके नुकसान है। तो इसलिए हर जगह जहाँ कहाँ बैठ करके वैसे कर सकते हैं। मन ही मन जाप करना हो बिना कामना के, वो अलग बात है। जब आपका सांसों पे सांसों में चलने लगे, जब चलना लगे, तब तो फिर आप कहीं भी हैं। अपवित्र पवित्र व सर्वावस्था गतोपि वा समृत पुंडरीकाक्षम से बाह्य व्यंतर सूची। वो फिर अपवित्र है, पवित्र है, वो कहीं भी है, कैसा भी है, सब जगह, लेकिन उसका अजपा चलना चाहिए। अजपा चल भाई, उसके अंदर 24 घंटे जाप ही हो, वो अलग स्थिति है। वो स्थिति आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए बड़ा तप जप करना पड़ेगा, तब जाकर के वो स्थिति आती है, ऐसे ही नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, जब आपका अंदर ही अंदर चलता रहे, आपकी माला बिना जपने की, देखिए ये तो एक कामना किसे जप रहे हैं ना, ऊपर वाला ने आपको सांस दी, उसने गिन करके नहीं दिए, आप गिन करके जप रहे हो। निष्काम में वहां गिनने की भी जरूरत नहीं, फिर तो सब कुछ ठीक है। यदि कामना से करना है फिर तो गिनना पड़ेगा, फिर तो विधि विधान चाहिए। तो कामना से करना है, फिर माला भी हो, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, और वो भी गोमुख में हो तो अच्छी है। ऐसे दिखते वाली माला, उसका कई बार पुण्य चिन्ह होते हैं दूसरे के दिखाने से। क्या होता है, लोगों को दिखाना भी अच्छा नहीं होता बहुत ज्यादा। भोजन, नारी और जप, ये तीनों पर्दे के अधिकारी कहे जाते हैं। पर्दे का मतलब इनको एक उसमें रखना चाहिए, मर्यादा में। ठीक, जब भी मर्यादा में हो, ये नहीं है कि हर कहीं जहां भी जाए। और तो ठीक है, उससे प्रेरणा भी मिलती है। आज के समय में ऐसा समय आ गया, लेकिन ये आपको वास्तविक जबकि आपको जब चाहिए, विशेष उसका लाभ चाहिए, तो उस हिसाब से करें कि हर किसी को हर किसी के सामने दिखा के भी न जपे, अपना एकांत में हो, जब आराम से जपे। ठीक है। पहले जब शुरू करें तो आपको 500 आप थोड़ा थोड़ा बोल करके जब कर सकते हैं। वैखरी होता है, 4 प्रकार से होता है। उपांशु वो थोड़ा आप किसी बगल वाले को ना सुने, आपके होठ हिलें। एक होता है फिर अंदर ही अंदर चले। वो अंदर ही अंदर वाला तो देखो बाद में आएगा, एकदम आएगा नहीं, उसमें आपका ध्यान भी नहीं आएगा। बैठ के अंदर ही अंदर सो भी जाते हैं लोग जब करने से। कई बार ऐसा होता है, तंद्रा भी आती है। ये क्या है कि असुर, राक्षस और इस गण भूत प्रेत के साथ बहुत सारे हैं संसार में। जब आपको साधना करने लगते हैं तो वो आपको बाधा डालते हैं। कभी कभी भगवान शंकर भी भेजते हैं उनको परीक्षा लेने के लिए, दृष्टि से, हाँ, अभी अपने से दूर रखने के लिए। क्योंकि कामना से करेंगे तो
भगवान भी सोचेगा मांगने आ रहा है, चलो उसको पहले से कुछ ले दे के करते हैं ना, उसको थोड़ा बहुत दे दिया जैसे कई बार। तो ज्यादा अच्छी बात यह है कि भगवान का जप है वो नियमित करें। नियमित का मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 2 माला कर ली, एक दिन 50 माला कर ली, एक दिन 3 ही माला रह गई। वो कम बत्ती का जो प्रभाव है उससे क्या होता है, वो कर्म जो आपका बन रहा है वो व्यवस्थित रूप से चलता नहीं। वहां एक नियम बना ले, भाई करना है तो नित्य प्रति करना है, और करना बेशक एक मालाएं करें लेकिन नित्य करें। एक समय भी निर्धारित कर लें, भाई सुबह करना है, शाम को करना है, दोपहर में करना है, किस समय आपके पास सुविधा है, उस हिसाब से जब आपको सुविधा हो उस समय आप जब का कर भी सकते हैं। कम से कम एक माला तो मिनिमम करें। 108 की माला होती है एक माला, और ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी सामर्थ्य। ठीक, तो ये जप का विधान है। उसके बाद जप के बाद क्या करना है, भगवान को क्षमा प्रार्थना करनी है। ठीक है, क्षमा प्रार्थना में आप कोई भी प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं। यदक्षम पद भ्रष्टम मात्राहीनम तत्सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वरा, ऐसा कह करके भगवान से प्रार्थना कर लें, और थोड़ा सा जल भूमि पे छोड़ दें अपने आसन के नीचे। ठीक, ये कर्म है। उसके बाद यदि हो सके तो भगवान शिव के दर्शन करें जप के बाद, या जब से पहले कर सके तो जब से पहले करें। माने भगवान शंकर के शिवलिंग रूप में भी दर्शन अच्छे हैं, और मूर्ति नहीं हो तो शिवलिंग नहीं हो तो मूर्ति में दर्शन करें, और मूर्ति भी नहीं है शिवलिंग भी नहीं है, यदि आपके यहाँ फोटो भी है तो कम से कम उससे भी दर्शन करें। भगवान के दर्शन अवश्य करें। आप समझ गए, कर्म में वो किसी रूप में कर लें। आपके गुरु में भी भगवान होते हैं, गुरु का दर्शन कर लें यदि भगवान कहीं उपलब्ध ना हो। और नहीं कुछ, यदि आप पति में भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जो पतिव्रता महिलाएं हैं वो पति में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये एक विधि है जो शास्त्र बताता है, वो कोई जरूरी नहीं है। कभी जीवन में कई बार ऐसा होता है पति निकम्मा निकल जाए तो क्या भगवान माने उसको, ऐसा भी होता है। लेकिन मैं कोई उदाहरण नहीं बना रहा हूँ चीजों को, वो एक सिस्टम है, हम उसको बात नहीं करते। उसके बाद ऐसे मन से शोभा भी नहीं देते। हम बात कर रहे हैं भगवान जो शास्त्र कह रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी हुआ, जप हो गया। और जप में फिर आपको इस जप में जो बताया हमने, गुरुमुख जरूर कर लें। किसी भी जो आपके गुरु हैं, ब्राह्मण गुरु हैं, जैसे आचार्य जी हैं, या आपके जो भी गुरु रहे हों, पहले रहे हों आचार्य जी से पहले, या जो भी आपका वो हो। और कई बार ये ऐसा होता है कि आपको लगे कि जिस गुरु से लिया वो गुरु भाई आपके अनुकूल नहीं थे, तो पुनः अच्छे गुरु दूसरे गुरु से भी लिया जा सकता है मंत्र, उसमें कोई वो नहीं है। वो जो मंत्र है उसको लिख करके गंगा जी में या किसी बहते जल में उसको प्रवाहित करके फिर पुनः भी मंत्र लिया जा सकता है। एक शास्त्रीय विधान है, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन आपके गुरु ब्राह्मण हो या सन्यासी हो या कोई ऐसा हो जिसने जप किया हो, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है, दारू पी रहा है, मीट खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, कभी जीवन में जप नहीं किया। मैं उस ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा। ब्राह्मण का मतलब यहाँ संध्योपासन निष्ठ हो, या कोई भी गुरु सन्यासी जो भी है उसके अंदर वो गुरुता होनी चाहिए। गुरुता का मतलब वो बड़प्पन होना चाहिए, वो भारीपन होना चाहिए, गुरु के संत के लक्षण होने चाहिए। कम से कम भगवान के प्रति शिवद्रोही ना हो। आप समझे, तो शिवद्रोही का बड़ा वो बताया यहाँ। कभी कभी कुछ लोग आजकल मैं देख रहा हूँ आचार्य जी, लोग ऐसे हैं, वो ये मैं संप्रदाय और ये पंथ जो पंथ चले हैं आजकल, ये कहते हैं कि वही श्रेष्ठ है, दूसरे तो कुछ है ही नहीं। ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए। और जो ऐसा कहता है, मेरे हिसाब से हमारे सनातन धर्म की दृष्टि से, हमारे यहाँ तो पंचायतन पूजा होती है, हमारे यहाँ तो प्रकृति में भगवान को देखते हैं। हम तुलसी को माता कहते हैं, हम गाय को माता कहते हैं। यहाँ तो ये सनातन धर्म की महिमा, सर्पों को भी दूध पिलाया जाता है। यहाँ हमारी दृष्टि से हम किसी को ये ना समझे। ठीक, हम ये ना समझे कि विष्णु ही बड़े हैं, ऐसा है, या शिव छोटे हैं, या राम बड़े हैं शिव छोटे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो राम शिव ये परमात्मा के ही रूप हैं। यहाँ हम किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न ना करें
किसी को हे समझ के हम न करें, अनादर न करें। ठीक है, आप जो मान रहे हैं उसको माने, लेकिन दूसरे को नीचा मत दिखाएं। ये शास्त्र की बात है। तो ये भगवान शिव का हमने आज पंचाक्षरी मंत्र का आपको एक सामान्य विधि बताई है। इस विधि के अनुसार जो भी जप करेगा कोई भी, निश्चित ही उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। और ऐसा यहाँ तो ऐसा आया है इसके बारे में, भगवान ये लक्ष्मी भी जीवन में आपको लक्ष्मी है, धन है, किसी चीज की आवश्यकता है तो इन प्रयोगों से, जो यहाँ जैसे आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है तो सोने के शिवलिंग की उपासना करें, सोने का शिवलिंग बनवाएं। लक्ष्मी चाहिए जीवन में, ज्यादा लक्ष्मी चाहिए, सोने का शिवलिंग बनाएं और उसका शक्कर मिश्रित या इक्षु रसेना, जो गन्ने का रस है, उससे अभिषेक करें। कामना के भेद से विभिन्न प्रकार के लिंग हैं, उनकी उपासना का वो है। हम अभी एक दिन आचार्य जी ने मुझे कहा कि हम शिवलिंग के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी उपासना किस प्रकार से करें। पार्थिव की पूजा का भी एक दिन का पूरा वो प्रकरण रहेगा, हम उस दिन पार्थिव पूजा के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो आज के सत्र को लेकर के आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट। जी, सोने का शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए? किसका? वो जो सोने का शिवलिंग है। सोने का शिवलिंग देखिए, यदि आप घर में रख रहे हैं उसको, दो चीजें हैं, चल प्रतिष्ठा होती है, एक अचल प्रतिष्ठा होती है। मंदिर में जैसे रखते हैं तो अचल प्रतिष्ठा होती है उसकी। जो चल प्रतिष्ठा वाले हैं, अंगुष्ठ मात्र ही हो, अंगूठे जितने हो, आपका जितना बड़ा अंगूठा इतने भी शिवलिंग चलेंगे। उससे छोटे माने इतना बड़ा ठीक रहेगा, जिसको आप साथ भी ले जा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। ये विधान है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? जी, आपने अभी बताए अगर गुरु की नहीं है मंत्र पति से ले सकते हैं। हाँ, और पति पत्नी से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ एक विधान बताया है, मैं बता रहा हूँ उसमें। यहाँ एक कथा बताता हूँ, आपकी बात को बताता हूँ। यही एक कथा आई है, एक समय की बात है, इसी शिव पुराण की इसी प्रकरण की कथा बता रहा हूँ। यही बात वहाँ चर्चा है इस बात की। शास्त्र ने हर चीज का समाधान दिया है। एक समय की बात है, यहाँ शिव पुराणी कहता है, एक राजा था, उसको बड़ा अच्छा बड़ा राजा था, उसकी बड़ी प्रजा थी। उसकी जो विवाह हुआ वो काशी के राजा की पुत्री लीलावती से हुआ। काशी के एक राजा हुए, उसका विवाह काशी में जो महिला थी, उसका विवाह होने के बाद वो पति के घर गई। तो जो पति था वो उसके पास में, जैसे उनका विवाह के बाद स्त्री पुरुष एक जन आते हैं, तो पति ने उसको स्पर्श किया तो वो बहुत गर्म थी, माने उसका शरीर जल रहा था। तो पति उसके साथ न सहवास कर सकता था, न उसके साथ सो सकता था। तो उसने कहा ऐसा क्या कारण है? उसने कहा कि मुझे, आप अभी पूर्ण पवित्र नहीं हो और मुझे बचपन में भगवान महर्षि दुर्वासा के द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप माने उपदेश हुआ है और मैं उसका जाप करते करते आई हूँ। तो मेरा शरीर जो भगवान शंकर के उपासक नहीं है, या जो मेरे जितनी जिन्होंने साधना नहीं की, या जिनके इतने पापों का क्षय नहीं हुआ, जिनके पुण्यों का उदय नहीं हुआ, भाई मेरे जितने पुण्य जिनके नहीं हैं वो मुझे छू भी नहीं सकते। देखना माने छूने का इसलिए भाई मेरे जप की मेरा एक व्रत है, तो व्रत के कारण है। ये वहाँ 6 चीजें बताई, 5 प्रकार की स्त्रियों के पास पुरुष को नहीं जाना चाहिए। एक, जब रजस्वला हो। दूसरा, कोई जो स्त्री यदि वो होती, क्या कहते हैं, स्त्री दिखती है लेकिन स्त्री नहीं है, जैसे उसको आजकल जो फीमेल पता नहीं क्या होते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, तो पहले भी होते थे, तो उसके अंदर स्त्रीत्व गुण ही ना हो। तीसरा, यदि वो स्त्री कोई तप या जप करती हो, किसी अनुष्ठान में हो। चौथा, वो रोगिणी हो, भाई रोगी हो। और 5वां, पति को प्रेम न करती हो, पति के प्रति प्रेम का भाव ना हो।
तो जबरदस्ती का भाव हमारे यहाँ था ही नहीं कभी, ये जबरदस्त। तो उसने कहा कि ठीक है, तो मैं इसको कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह उठ करके हम गर्ग ऋषि के पास चलेंगे। तो पत्नी के साथ उसने कहा कि आप मुझे इसका मंत्र का उपदेश दे दें। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकती, आप गर्ग ऋषि से उपदेश लें। तो अगले दिन वो गर्ग ऋषि के पास गए, वहां उन्होंने स्नान किया, गंगा में स्नान करने गर्ग ऋषि ने उनको पंचाक्षर का मंत्र का जाप मैंने उपदेश किया। और उसने उपदेश करने के बाद फिर उस मंत्र का जाप किया, और तब जाकर के वो स्त्री शीतल रूप में माने उसका शरीर छू सकता था उसको, तो छूने लायक हुआ। वो पंचाक्षर मंत्र जप करने के बाद ही जब उसको दीक्षा मिल गई, तो उसके शरीर से पाप बाहर निकल गए, कुछ पाप उसके मुख से बाहर आए। उसने ऋषि से पूछा कि ये क्या था, तो उसने कहा कि ये पूर्व जन्म के तुम्हारे कृत पाप थे जो तुम्हारे अंदर थे, और पंचाक्षर मंत्र की ये महिमा है। वो सारे पाप आपके पंचाक्षर मंत्र का श्रवण करने से, गुरु मुख से कान से जब लिया गया और 3 बार उसने जपा, उसके बाद उसके पापों का क्षय हुआ, उसके अंदर इतना पुण्य हुआ कि अपनी स्त्री को छूने लायक हुआ। तो ये यहाँ कथा है शिव पुराण में। पति को चाहिए कि विधिवत जो पात्र है, जो गुरु है या ऋषि महर्षि ब्राह्मण, उनके पास जाकर के उनसे ही ले, ये यहाँ लिखा है। ठीक है आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप आगे कर सकते हैं, बताएं। वैसे तो आप देखिए हमारे आचार्य जितने विद्वान हैं जी। आनंदमयी माँ ने हाँ अपने पति को गुरुमंत्र दिया। नहीं, अभी कल जो की बात देखिए आपको बताऊं, वो वही बात है जो पात्र की बात है। आनंदमयी माँ की तपस्या देखिए। यदि कोई स्त्री, मैं कहता हूं कि आनंदमयी जितनी तपस्विनी हो, वो किसी को भी उपदेश दे, पात्रता चाहिए जी। यदि पात्रता है फिर तो वो इस महिलाएं भी उपदेश देती, महिला भी गुरु बनी है, ऐसा नहीं है। इनका यही सवाल था। हाँ, पात्रता, यदि पात्र हैं तो कोई चीज भी पॉसिबल है। अपात्र के ये नहीं है कि आपके अंदर पात्रता नहीं है तो नहीं। भाई अपने वो कहते हैं ना, जेब में नहीं दाने और चले गुनाने, एक कहावत है, भाई पल्ले नहीं दाने और बाजार चले बुलाने। भाई आपके पास है नहीं और बाजार में क्या बुनाओगे फिर? तो आपके पास है तो अलग बात है, वो पात्रता के हिसाब से है। ठीक है, अभी हम यदि नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र का जो पंचाक्षर स्तोत्र है ना, उस स्तोत्र का थोड़ा पाठ करने से भी लोग, हाँ? तो इसमें है पंचाक्षर आपका वो नमः शिवाय वाला। आचार्य जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक ही नहीं और भी कुछ उदाहरण हैं ऐसे, लेकिन ये अपवाद मात्र है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। और जैसे जो बहुत योग्य पात्र होते हैं उनके लिए कोई अपवाद बहुत है संसार में, कुछ विशेष जो लोग हुए हैं उनके लिए, बाकी हर किसी के लिए नहीं है। ये शिव पंचाक्षर मंत्र स्तोत्र का हम पाठ करेंगे। ठीक है, सभी लोग मिलकर के। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्पोदिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वन्याज्य वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय शिशध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भवोत्पन्नाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय
तस्मैकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मैकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सो आज का कार्यक्रम आज का जो सत्र है इसको यहीं संपन्न करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए व्यास भगवान की जय। बहुत अच्छा हम लोग जो है पंचाक्षरी मंत्र का महत्व सुने और पूरी तरह से समझे। लेकिन मैं अब भी कहता हूँ स्वामी जी ने अभी पूरी बात नहीं की। यह मत सोचिएगा कि स्वामी जी ने पूरा कह दिया। बहुत है अभी बहुत कि पंचाक्षरी मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर पंचाक्षरी मंत्र से सृष्टि कैसे बनी, फिर यह पंचाक्षरी मंत्र के एक एक अक्षर जो 5 तत्व हैं कौन कौन से हैं। बहुत 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 लंबा है, बहुत लंबा है। तो स्वामी जी को फिर से कभी हम लोग पकड़ेंगे। अभी हमारी आपकी बातचीत चल रही है, पकड़ के बैठाएंगे। महाराज अब जल्दी मत भागिएगा, धीरे धीरे बताइएगा, क्योंकि हम लोगों का दिमाग इतना जल्दी नहीं ले पाएगा। कई बार आपको समझाना पड़ेगा स्वामी जी, फिर हम लोग समझेंगे और फिर से सुनेंगे। इसमें सच में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने बताया उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति ही इससे हुई है। आ उ मा पूरा पूरा का पूरा विधान यहाँ बताया। लेकिन वो 1 घंटे में इतना जो सारी चीजें, फिर आपने उसमें साधना भी जोड़ दी। तो फिर वो साधना पक्ष को हमने ले लिया। आज हमने उस पक्ष को नहीं लिया, क्योंकि वो तो है ही जैसा भी है और बहुत बार हम सुनते भी आए हैं। लेकिन जो हमारे जीवन में उपयोगी है, जिसको हम करके कुछ पा सकते हैं, हमने उस पक्ष की चर्चा आज की। आचार्य जी ने जैसा मुझे बताया था कि इसको इस हिसाब से बोलना है। देखिए आचार्य जी ने एक पूरा प्रोग्राम पहले से फिक्स कर रखा है बहुत अच्छे से, और सभी के कल्याण के लिए, है ना। तो उसी हिसाब से लोकोपकार के लिए हम यहाँ भगवान शिव का गुणानुवाद कर रहे हैं। ये अपने आप में उसी हिसाब से हम उसको ले रहे हैं, क्योंकि ये 24,000 श्लोक ये 11 दिन में 11 घंटों में पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो हम जिसको जितने हिसाब से उसमें छोटी छोटी चीजें जो गुण है उसमें ग्रहण कर सकते हैं, हम उनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं आज। इसलिए पंचाक्षर की साधना पे हमने ज्यादा बल दिया। उत्पत्ति तो है ही, उसमें बहुत बड़ा प्रकरण है। ये विद्येश्वर संहिता बड़ी है, ऐसा नहीं है छोटा। ये इसमें 7 संहिताएं हैं, कोई एक संहिता नहीं है। 7 संहिताओं की, फिर यहाँ रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, भस्म की बड़ी महिमा है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो उसकी हमने बिल्कुल टच करके थोड़ा थोड़ा बोल करके उसको हमने बताने का प्रयत्न किया। तो आज की इतना ही रहा। और आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा प्रकरण है। आचार्य जी बिल्कुल सत्य कहते हैं। और आप लोगों का सच में बहुत बहुत सौभाग्य है कि आपको ऐसे मार्गदर्शक मिले हैं। एक बार आचार्य जी की विजय बोल दो। बोलिए आचार्य शंकर की जय। कल क्या प्रसंग रहेगा रुद्राक्ष का स्वामी जी? पता नहीं, मैं देखना पड़ेगा। आप जो कह देंगे हो जाएगा जी। हाँ? तो अभी एक सब्जेक्ट पूरा छूटा हुआ है। रुद्राक्ष का महत्व क्या है? 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी, 3 मुखी, रुद्राक्ष के बारे में 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, अब तो 16 मुखी तक बिकने लगा, लेकिन होता 14 मुखी, 14 तक ही होता है। और 14 के बाद अगर कोई कहता है मेरे पास 15 मुखी रुद्राक्ष है या 16 मुखी, इसका मतलब गड़बड़ है, झूठ बोल रहा है। 1 से 14 तक ही होता है। वो सारा महत्व स्वामी जी कल कोशिश करेंगे बताने के लिए। उसका पहनने की विधि क्या है, कैसे पहनते हैं, किस तरह पहनना चाहिए, उसके नियम क्या है, उसका फल क्या है पहनने का रुद्राक्ष का। तो कल कोशिश करेंगे स्वामी जी। किसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जैसे जज को क्या पहनना चाहिए, जो आप जॉब कर रहे हैं आपकी जॉब के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष आपको सूट करता है, उसकी चर्चा करते हैं।
वो चर्चा स्वामी जी करेंगे। और परसों हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन अभी तक जन्माष्टमी हम लोग मनाते थे या कथा सुनते थे। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, शिव पुराण में भी कृष्ण जी की कथा है, जी। शिव पुराण में कृष्ण जी की कथा क्या लिखी है, उसको स्वामी जी हम सबको जन्माष्टमी के दिन मनाएंगे। और अच्छा है, जन्माष्टमी हम 18 को मना रहे हैं, 18 को ही है, लेकिन कथा 19 तारीख तक चलेगी। तो आप सब आइए। और 19 तारीख को शायद शिवलिंग, पार्थिव लिंग का कुछ अच्छा देख लेते हैं उसको, आज तैयारी कर। अच्छा, तो पूरा जो है हम उसका फल जो है उसका अपने जीवन में लेंगे और कथा सुनेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। हम लोग खड़े हो जाएं।